जनादेश ने जवाब दिया है। हरियाणा का जो चुनाव था ये महज चुनाव नहीं था, ये हार जीत का मुद्दा नहीं था। हरियाणा के चुनाव ने ये साबित किया कि जिस अन्नदाता किसान के नाम पर इस देश को अराजकता में झोंकने की कोशिश की गई, हरियाणा को जाट बनाम गैर जाट की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, जातिवाद की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, उस हरियाणा ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाते हुए ये संदेश दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं। अन्नदाता किसान ने एक सुर में सहमति दी। हरियाणा एक प्रयोगशाला थी, बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी अन्नदाता के नाम पर। इसके बाद चुनाव आता है दिल्ली का। दिल्ली जिसे मिनी इंडिया आप कह सकते हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का व्यक्ति निवास करता है और उस दिल्ली के व्यक्ति ने प्रत्येक राज्य के निवास करने वाले व्यक्ति ने एक सुर में सरकार की नीतियों को सराहते हुए जवाब दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं और ये वो सरकार है कि यदि हमें समस्या हुई तो घुटने के बल बैठकर सरकार हमें सुनेगी। इस जनादेश का विपक्ष ने आकलन ही नहीं किया, क्योंकि उसे तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति चाहिए थी और जनता ने विपक्ष को यह आदेश दिया, जनता ने विपक्ष को यह संदेश दिया कि वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे कि सिंहासन किसका है। वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे सिंहासन किसका है। अब जनता तय करेगी कि साम्राज्य किसका होगा। सबसे बड़ा विपक्ष का ये था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसी कमरों में बैठे विपक्ष के तमाम नेताओं ने 2024 के चुनाव में एक भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर देगी। लेकिन हमारी सरकार कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो लुटेरे और दलाल होते हैं, उनका काम होता है किसी सच्चे व्यक्ति के खिलाफ अफवाहें फैलाना। वही सरकार के खिलाफ किया गया। लेकिन सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री रहे हो, सर झुकाकर जनितकारी नीतियों की बात करते रहे, क्योंकि वक्त नहीं था उस प्रोपेगेंडे का जवाब दे पाने का। संभवतः लोकसभा चुनाव में इन्होंने खूब चलाई अफवाह, लेकिन जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सूद समेत इनको जवाब दिया है और ये बताया है, और जनता ने जो जवाब दिया और बता दिया कि तुम्हारी अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। इन छद्म युद्धों से सरकार को आप गिरा नहीं सकते हैं। और विपक्ष से कहना चाहूंगी कि लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना, लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना। तुम वो जो चढ़ा कर भी मेरे मैया तक नहीं आ सके। आप योगी जी पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष अपने शासन को देखिए। माननीय सभापति महोदय, इनको पीडीए की याद आती है, क्योंकि आपको पीडीए इसलिए याद आ रहा है कि आपकी सरकार में यानी पिछले 70 वर्षों में जितना शोषण दलितों का, जितना पिछड़ों का